ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर। और इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। यानी पहले अल्कोहल और फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, सिर्फ अल्कोहल और फिनॉल का। उसके बाद में फिर ईथर स्टार्ट करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। रीजन ये कि जैसे हैलोअल्केन और हैलोरिन में पढ़े हम लोग, तो हैलोअल्केन और हैलोरिन उस तरह से अल्कोहल और फिनॉल है। ईथर का प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफर कर जाता है अल्कोहल और फिनॉल से, इसलिए उसको दूसरे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ जब अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे तो लगेगा कि हैलोअल्केन हैलोरिन में जो पार्ट पढ़े थे उसी का रिपीटेशन हो रहा है, और कोशिश भी वैसे ही करना है। जैसे जैसे आगे बढ़े कुछ कॉमन लग रहा है तो उसको रिलेट करेंगे हम लोग हैलोअल्केन और हैलोरिन से। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में याद करो, हैलोअल्केन का इंट्रोडक्शन वहां बताया गया था, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन बाय हैलोजन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैलोअल्केन। यहां कहा जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। वहां बेंजीन से हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन डाला गया तो हैलोरिन बना। यहाँ बेंजीन से हाइड्रोजन हटाकर अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाला जाएगा तो फिनॉल बनेगा। तो देखो दोनों बिल्कुल कॉमन है, फर्क क्या हो गया, वहां हैलोजन था और इस जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। डिफिनेशन स्टेटमेंट लिखवाएंगे, पहले यहां देख लो। यानी यहां बताया गया कि अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दो OH, देन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, कोई भी ले सकते हैं अल्केन। यहां से हाइड्रोजन हटाकर अगर OH ऐड करेंगे तो बोलो फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। उसी तरह से बेंजीन से अगर हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल। बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, OH ऐड कर देंगे, अब ये क्या बन गया, C6H5OH। क्लियर है यहाँ तक, लिखो। अब यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन पर आ गए। क्लासिफिकेशन में यानी बांटा गया है अल्कोहल और फिनॉल दोनों को। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर याद करो हैलोअल्केन हैलोरिन, वहां पर आया था मोनो हैलोअल्केन, डाई हैलोअल्केन, ट्राई हैलोअल्केन। उस तरह से मोनो हैलोरिन, डाई हैलोरिन। यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल को भी बांटा जाएगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। यानी OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अनुसार से हाइड्रिक में बांटा गया। पहले देख लो, उसके बाद में कॉपी करना। जैसे अगर हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल दोनों में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, जैसे ये CH3OH, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और बेंजीन के साथ में अगर लगा हुआ है तो ये फिनॉल, ये भी मोनोहाइड्रिक नेचर का है। उसी तरह से डाईहाइड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं पर भी लगा हुआ, CH2, CH2, OH, OH, और यहाँ पर फिर OH और ये OH। अब डाई वाले में याद करो, वहाँ पर विसिनल एंड जेम, याद आ रहा है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अगर सेम कार्बन एटम पर रहेगा तो क्या कहा, जेम डायोल कहेंगे, और एडजेसेंट पर लगा रहेगा तो विसिनल कहा जाएगा। अब ये जो दिख रहा है वो जेम है या विसिनल है, ये विसिनल है, ये डाईहाइड्रिक हुआ। उसी तरह से ट्राईहाइड्रिक, यानी कि जहां पर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ रहे, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ट्राईहाइड्रिक। और यहाँ भी ट्राईहाइड्रिक होगा, OH, OH, और यहाँ पर भी OH। नोट कर लीजिए इसको। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है, और ये भी बिल्कुल हैलोअल्केन के जैसा ही। अल्फा कार्बन एटम डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, इसके अनुसार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासिफाई करेंगे। बोर्ड पर देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ये है CH3, CH2, CH2 और ये OH। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा, और ये डायरेक्टली सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है।
तो इन्हें कहा जाएगा प्राइमरी, या इसी को और क्या कर सकते हैं 1 डिग्री। इसे देखो CH3 CH CH3 और यहां पर OH कर देते हैं। ये अल्फा कार्बन एटम, अब ये डायरेक्टली देखो कितने से जुड़ा हुआ है 2 से, तो इन्हें कहा जाएगा सेकेंडरी, या इसी को और क्या कर सकते हैं 2 डिग्री। CH3 CH3 कहीं पर भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं लगा हुआ हो, कंसेप्ट आइडेंटिफाई करो। फंक्शनल ग्रुप से जो लगा हुआ है वो अल्फा, और ये डायरेक्टली जितने से लगा हुआ है ये 3 से लगा हुआ है, ये क्या हो गया टर्शियरी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, नोट कर। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें अल्काइल, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एराइलिक, जो वहाँ था वो यहाँ पर भी, वहाँ हलाइड था और यहाँ अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल कहा जाता है जिससे जुड़ा हुआ हो वो sp3 हाइब्रिडाइड और उसके बाद वाले कार्बन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइड। जैसे यहाँ ये देखो ये sp3 और इसके बाद वाला कार्बन एटम पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इन्हें अल्काइल अल्कोहल कहा गया। एलाइलिक कहा जाता है यानी कि जिससे जुड़ा हुआ हो वो sp3 और उसके बाद वाले कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइड हो, उन्हें एलाइलिक कहते हैं। जैसे यहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइड और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये एलाइलिक हुआ। उसी तरह से विनाइलिक में डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ OH, ये जिससे जुड़ा हुआ है वो sp2। ओपन चेन में ये 3 आ गया। बेंजाइलिक में जिससे लगा हुआ वो sp3 और इसके बाद का sp2, लेकिन बेंजीन रिंग का sp2। देखो ये जिससे जुड़ा हुआ है वो sp3 और इसके बाद वाला ये sp2। तो ये बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों एक जैसा लग रहा होता है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ sp2 जो है वो बेंजीन रिंग का है। उसी तरह से एक और लास्ट याद आ रहा होगा, एराइलिक, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, यानी यहाँ OH लग गया और ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। बोलो याद आ रहा है? लिखवा देते हैं ये सब। यहाँ आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासिफाई करना है। फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा हुआ है वो अल्फा, और ये डायरेक्टली सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, कौन सा हो गया प्राइमरी। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप और ये एक से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हो गया प्राइमरी। ये अल्फा कार्बन एटम सिर्फ इससे प्राइमरी। ये बताओ फंक्शनल ग्रुप इससे लगा हुआ है, ये भी कार्बन और एक बेंजीन का कार्बन, सेकेंडरी। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा हुआ है, क्या हो गया सेकेंडरी। यहाँ अल्फा कार्बन एटम यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 से जुड़ा हुआ है, ये हो गया टर्शियरी। 11.2 इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था और यहाँ कहा जा रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल। तो सिर्फ आपको एलाइलिक आइडेंटिफाई करना है, बाकी सब लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएगा। एलाइलिक किसको कहते हैं? जो जुड़ा हुआ sp3 और उसके बाद का sp2, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ sp3 इसके बाद का sp2 यानी सेकंड कार्बन एटम, इसके बाद में यहाँ बेंजीन है, बेंजीन यहाँ 6 जिससे जुड़ा हुआ है sp3 और इसके बाद का ये sp2 यानी कि 6। तो इसका 11.2 का आंसर हो गया सेकंड एंड 6। ठीक है, बनाए थे आप लोग? थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।